Hello everyone. Today we will solve from question number 8 of exercise 20F class 7 RS अग्रवाल मैथ। इससे पहले हम 1 to 7 क्वेश्चन कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको ये जो आई बटन देख रहे हैं यहाँ मिल जाएगा या फिर नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 इज अ हॉर्स इज टाइड टू अ पोल इन अ पार्क with a string 21 meter long. Find the area over which the horse can graze. तो हमें वो एरिया फाइंड करना है जो हॉर्स ग्रेज कर सकता है क्या क्वेश्चन? मतलब कोई पार्क है, कैसा पार्क है उसको मतलब नहीं, रेक्टेंगल इसका कुछ भी हो सकता है, वो नहीं दे रखा हमें। एक पार्क है, कहीं भी यानी बीचों बीच कहीं भी एक पोल है, इससे एक रस्सी से जिसकी लेंथ हमें दे रखी है 21 मीटर एक हॉर्स बना है। तो हॉर्स क्या हो सकता है? देखो रस्सी से यहाँ तक तो चली रहा है, इससे पास तक आ सकता है, इससे दूर नहीं जा नहीं सकता क्योंकि बना हुआ 21। तो इससे 21 दूरी तक, 21 मीटर की दूरी तक जितना भी एरिया है, यहाँ से 21, यहाँ से 21, यहाँ से 21 कहने का तक क्या बनेगा? फिक्स डिस्टेंस, फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस का जो पाथ होता है वो होता है सर्किल। तो एक सर्किल ड्रॉ होगा, एक सर्किल बनेगा, तो जो हॉर्स है इस एरिया के इक्वल घास को ग्रेज कर सकता है। तो हमें यानी कि उस सर्किल का एरिया निकालना है जिसकी रेडियस स्ट्रिंग की लेंथ के इक्वल है। तो पहले लेंथ लिख लो, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल 21 मीटर। तो एरिया ग्रेज बाई हॉर्स, एरिया ग्रेज बाई हॉर्स पाई आर स्क्वायर। सर्किल बनना है, सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, पाई की वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर यानी कि 21 इंटू 21। 7 से ये 3 टाइम्स कैंसिल, 22 इंटू 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 22 इंटू 63 करना है। चलो यहाँ करके दिखा देता हूँ। 22 इंटू 63 कितना आएगा? 2 का मल्टीपल 2 3 जा 6, 2 6 जा, और ये फिर एक बार दिया जाएगा 6 8 1 3, ये आ गया। तो इतना आ जाएगा 1386 स्क्वायर मीटर। तो एरिया ग्रेज बाई हॉर्स विल बी 1386 स्क्वायर मीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, एंड द क्वेश्चन 9 इज अ स्टील वायर when went in the form of a square enclose an area of 121 सेंटीमीटर। स्टील वायर है, हमने इसको वेंट करके एक स्क्वायर बनाया, तो इसका एरिया जो बैठता है वो दे रखा है, मैं इसके अंदर लिख रहा हूं 121 स्क्वायर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में दे रखा है। ओके क्लियर। द सेम वायर, अब क्या करें, इसको हटाया, अब इस वायर से हमने एक सर्किल बनाया। द सेम वायर इज वेंट इन द फॉर्म ऑफ सर्किल, इसी वायर को उठाकर हमने एक सर्किल की फॉर्म दे दी। ओके तो इसका एरिया पूछा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द सर्किल। तो एरिया ऑफ सर्किल क्या होगा? जब हम इसकी रेडियस मालूम हो तभी तो निकाल सकते हैं। अब रेडियस कैसे आएगी, बात ही है। तो देखो ये हमें लेंथ कैसे निकलेगी इसकी, एक हमने वायर लिया, यहाँ से फोल्ड करना शुरू करा, बेंड करना, ये और ये, जिसका रेडियस जो भी फिगर बनी, रेडियस बोलो सॉरी, जिसका स्क्वायर का एरिया बैठा 121 सेंटीमीटर। इसी सर्किल सॉरी इसी हमने स्ट्रिंग को लिया, वायर को लिया, और वायर को रिवेंड करके हमने एक सर्किल बनाया। तो जो सर्किल का सरकमफ्रेंस है, कहने का मतलब वायर की लेंथ, इसका सरकमफ्रेंस या इसकी चारों साइड्स की लेंथ, पेरीमीटर जो स्क्वायर का, दोनों सेम होंगे क्योंकि वही वायर है, उसी वायर को बेंड करके हमने स्क्वायर बनाया, इसी वायर को हमने ऐसे गोल करके रख दिया, पूरा वायर खत्म। यानी कि लेंथ ऑफ सरकमफ्रेंस इक्वल टू होगी किसके? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो स्क्वायर का पेरीमीटर क्या है? 4 इंटू साइड, तो साइड चाहिए जिसमें हमें एरिया दे रखा है। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना गिवन है? एरिया ऑफ स्क्वायर 121 स्क्वायर सेंटीमीटर, और एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड स्क्वायर, ये तो होता है, यानी कि साइड स्क्वायर इज इक्वल, साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 121 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो साइड ऑफ स्क्वायर क्या होगी? तो साइड ऑफ स्क्वायर अंडर रूट 121, और ये तो पता है आपको किसका स्क्वायर होता है? 11 का। तो हमें ये मालूम पड़ गया इस स्क्वायर की साइड्स जो हम बना रहे हैं 11 सेंटीमीटर का है। तो लेंथ ऑफ वायर क्या होगी? इसके पेरीमीटर के इक्वल, ये तो होगी। तो लेंथ ऑफ वायर जो हमारे पास वायर था उससे हमें ये मालूम पड़ जाएगा कि वो कितना
लेंथ दी है, उसकी लेंथ कितनी है? तो लेंथ ऑफ वायर 4 इंटू साइड 44 सेंटीमीटर। अब इसी वायर को रीवेंड करके हमने सर्किल बनाया, तो सर्किल का सरकमफ्रेंस जो होगा यही तो होगा, उस वायर से बनाना है, और वायर की लेंथ 44 है, तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल सर्किल इज 44 सेंटीमीटर, या लेंथ ऑफ वायर से लिख सकते हो। सरकमफ्रेंस क्या होता है सर्किल का? 2 इंटू पाई इंटू आर, ये दे रखा मैं 44, इससे क्रॉस मल्टीपल करके आर निकाल लो, कितना हो गया 44, 7 तो ऊपर जाएगा, अपॉन 2 अपॉन 22 नीचे आएगा, तो 2 इंटू 22, 2 से ये 22 टाइम्स कैंसिल, 22 से 22, रेडियस निकला इससे 7 सेंटीमीटर, यानी कि जिस वायर को हमने रीवेंट करके सर्किल बनाया था उसकी रेडियस आ गई 7 सेंटीमीटर। एरिया पूछा था, अब तो इजली है, तो एरिया ऑफ सर्किल पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर है 7 यानी कि 7 इंटू 7, एक 7 से एक 7 कैंसिल, 7 2 जा 14 कैरी 1, 7 2 जा 14 और 1 15, तो एरिया सर्किल का होगा, एरिया ऑफ सर्किल 154 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 भी सेम 9 की तरह है, बस इसका रिवर्स है। रिवर्स से मतलब इसमें स्क्वायर दे रखा था और रीबन करके सर्किल, यहां सर्किल दे रखा है। चलो पहले मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं। क्वेश्चन 10 है, अ वायर इज इन अ सर्कुलर शेप ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर। एक वायर था जो सर्कुलर शेप में है और उसकी रेडियस रखी है, इसका था जिसकी रेडियस 28 सेंटीमीटर है। ओके, फिर लिखा है इफ इट इज वेंट इन टू द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर, इसको हटाया और हटाने के बाद हमने एक इसका स्क्वायर बना दिया। तो कहने का मतलब जो वायर की लेंथ किसके इक्वल होगी, इस सर्किल के चारों तरफ वायर थे, यहां से स्टार्ट करा लगा के यहां कर दिया, मान लो फिर इसको हमने रीवेंट करा, यहां से स्टार्ट करके ले आए, एक स्क्वायर बनाया, वायर खत्म हो गया। यानी कि वायर की लेंथ किसके बराबर होगी, जो सर्किल का सरकमफ्रेंस है वो होता है 2 पाई आर, आर दे रखी है। तो लेंथ ऑफ वायर निकालने, पहले लेंथ ऑफ वायर अभी पढ़ते लो, ये था फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर, इसका हमें एरिया फाइंड करना है, जो स्क्वायर बना था ना, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर। तो पहले लेंथ ऑफ वायर निकालें, तो लेंथ ऑफ वायर क्या होगी 2 इंटू पाई और रेडियस हमें रखी है 28, क्लियर ना, 7 1 जा 7 4 जा, तो ये हो गया 2 इंटू 22 इंटू 4 सेंटीमीटर। कैलकुलेट नहीं कर रहा, इतनी से काम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमें स्क्वायर का एरिया फाइंड करना है, और एरिया के लिए हमें चाहिए स्क्वायर की साइड। अब स्क्वायर की साइड कैसे निकलेगी, इसी वायर को रीवेंट करके मतलब दोबारा मोड़ के हमने एक स्क्वायर बनाया है, तो वायर तो वही है, तो इस स्क्वायर का पेरीमीटर किसके इक्वल होगा, जो लेंथ है वायर की और वो इसकी है ना, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ऐसे निकलेगा साइड। चलो निकालते हैं। अब लिखते हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल, क्या होगा, लेंथ ऑफ वायर, क्योंकि उसी वायर से बनाया। पेरीमीटर स्क्वायर क्या होता है 4 इंटू साइड्स, वो हमें रखी है 2 इंटू 22 इंटू 4, ये तो जानते हो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से साइड्स ऑफ स्क्वायर निकलेगी, साइड ऑफ स्क्वायर 22 इंटू 2 44 सेंटीमीटर। जब स्क्वायर की साइड मालूम पड़ गई तो इस स्क्वायर का एरिया निकल आएगा, साइड इंटू साइड, एरिया तो पूछा है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड, ओके। 44 इंटू 44 कितने 1936,
स्क्वायर आपको 50 तक याद होने चाहिए। कई बार हम जब भी स्क्वायर आता है हम बता देते, हर बार बोल देते हैं 50 तक याद होना चाहिए ना, याद होना चाहिए तो तुरंत, वरना आप कैलकुलेट करते हैं और कुछ नहीं। तो 1936 स्क्वायर सेंटी, ये देखो बाय सेंटीमीटर में था। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 एंड द क्वेश्चन 11 इज अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ एक्रेलिक की रेक्टेंगुलर शीट है इज 34 सेंटीमीटर बाई 24 सेंटीमीटर। क्वेश्चन ये है, एक हमारे पास एक्रेलिक की रेक्टेंगुलर शीट है जिसकी लेंथ हमें दे रखी है 34 सेंटीमीटर बाई 24 सेंटीमीटर। चलो पहले लिख देता हूं इसे। लेंथ ऑफ शीट 34 सेंटीमीटर और विड्थ या ब्रेथ कुछ भी लिख सकते हो आप, विड्थ ऑफ शीट इज 24 सेंटीमीटर। ओके, फ्रॉम इट, इसमें से क्या करा, 64 सर्कुलर बटन ईच ऑफ डायमीटर 3.5 सेंटीमीटर। इसमें से हमने सर्कुलर बटन सेम साइज के कट करे और नंबर ऑफ बटन दे रखे हैं 64। तो नंबर ऑफ सर्कुलर बटन इज 64, जिसकी हमें डायमीटर भी दे रखी है। किस डायमीटर के बटन है, 3.5 सेंटीमीटर के। तो डायमीटर ऑफ बटन 3.5 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ बटन क्या हो जाएगी, तो रेडियस ऑफ ईच बटन, सब के सब सेम है, इसका हाफ हो जाएगी, रेडियस होती है डायमीटर का हाफ, तो 3.5/2 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन क्या है, आगे पूछा क्या है, इसमें पूछा ये है, हैव बीन कट आउट 60 जो 4 है बटन उसमें से काट के अलग कर लिए, तो फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग सीट। सिंपल सा सवाल है, कैसे करें, एरिया ऑफ रेक्टेंगल में से इन 64 सर्किल का एरिया माइनस कर दें, सीधी सीधी बात है, आंसर आ जाएगा। तो पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल ही निकालने, चलो। एरिया ऑफ सीट, एरिया ऑफ सीट इज लेंथ इंटू विड्थ, 34 इंटू 24। चलिए करते हैं, देखते हैं कितना आता है। पेपर निकाल रहा था मैं आपको दिखाने के लिए, ब्लैंक पेपर, ये रहा। कितना है, 34 इंटू 24। तो 34 इंटू 24 कर दें, 4 4 या 16 कैरी 1, 4 3 या 12 और 1 13 और 32 68 होगा, 6 8 3 11। एक बार चलो ना, 4 4 या 16 कैरी 1, 4 3 या 12 और 1 13, 3 4 जा 2 4 जा 8 और 2 3 6 6 8 3 11 कैरी 1 6 1 7। ओके, 816 है ना, 816 आ गया। तो ये आ गया 816 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब इक्वल बटन है साइज में, तो सर्कुलर बटन है, यानी कि सर्किल की शेप में है। सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। हमारे पास नंबर ऑफ बटन कितने हैं, 64। तो एरिया ऑफ 64 बटन क्या हुआ, 64 इंटू एरिया ऑफ 1 बटन। लिख देते हैं, एरिया ऑफ 64 बटन्स, और लिखना चाहो सर्कुलर बटन लिख सकते हो, तो 64 इंटू एरिया ऑफ ईच बटन, यानी कि 1 सर्किल का, और सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। रेडियस हम निकाल चुके एरिया बटन की, 3.5/2, इसका स्क्वायर यानी कि 3.5/2 इंटू 3.5/2, 2 टाइम्स। 7 से कैंसिल करें, 7 1 जा 7 से कैंसिल हो गया 0.5 टाइम्स। 2 से 2 1 जा 2 से ये 11, फिर 2 से 2 1 जा 2 से ये 32। क्लियर ना। अब जरा देखना, कैलकुलेट करना और कुछ नहीं करना है। मैंने चलो 0.5 का पहले 32 में करा, तो 5 2 जा 10 कैरी 1, 5 से 15 1 16, एक प्लेस का डेसिमल, तो 32 इंटू 0.5 हो गया 16 इंटू 11 का इसमें कर दे रहा हूँ। चलो 11 5 जा 55 कैरी 5, 11 3 जा 33 और 5 38, 1 प्लेस के बाद डेसिमल। बस ये आंसर नहीं, आंसर नहीं आएगा, सॉरी। अब इसका मल्टीपल करें, 16 5 जा 80 कैरी 8, 16 8 जा कितना 128,
128 और 8 136, 136 बेटा था ना, तो 136 का 6 कैरी 3 क्या रह गया 16, 3 जा 48, 48 और 3 51 और 2 1 1 सॉरी जीरो तो है नहीं, 1 प्लेस किया तो 516 हो गया। तो क्या होगा, रेक्टेंगुलर सीट, इस पूरी सीट का एरिया है 860 और जो हमने बटन कट करके अलग कर लिए उसका एरिया है 516, तो रिमेनिंग क्या होगा, इसमें से इसको माइनस कर दें। तो एरिया ऑफ रिमेनिंग सीट एरिया ऑफ सीट माइनस एरिया ऑफ 64 बटन्स। 6 में से 6 सेपरेट करेंगे 0, 1 में से 1 गया 0, 8 में से 5 गया 300 स्क्वायर सेंटीमीटर। इट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। लेकिन आंसर तो 200 था, तो कहीं मिस्टेक है। आंसर 200 ही, मैं एक आंसर चेक करता हूं। 200, हाँ 8 में से 5 गया 3, कहीं मिस्टेक ऐड बैड करने में गलती कर दी है, या तो वो 7 होगा या फिर ये 4 होगा, एक में तो कहीं ना कहीं मिस्टेक है। चेक करते हैं ना। 16 पंजे 80 होते हैं, 80 कैरी 8, 16 8 जा 128 और 8 136 का 1 कैरी आया 13 आया। हाँ मैंने गलती करी है, मैंने 3 लगा दी, 13 आएगा, है ना, समझिए ना। 16 8 जा 126 और 8 136 का 6 तो 13 आएगा, और 16 3 जा 48 और 13 61, मैंने मिस्टेक करी है, और 8 ये होगा 616, तो 8 में से 6 गए 2। अब मैं आंसर सामने लिख लेता हूं पहले, क्योंकि पहले कई सवाल में मिस्टेक होगी फिर गड़बड़ हो जाता है, तो इससे पता चल गया। तो ये हो गया 200 स्क्वायर सेंटीमीटर इज द एरिया ऑफ रिमेनिंग सीट। समझ में आ गई, बहुत सिंपल सवाल था। एक रेक्टेंगुलर सीट थी, इसकी लेंथ और विड्थ रखी, तो रेक्टेंगुलर सीट का एरिया क्या होगा, L इंटू वी, वो हमने निकाल दिया। इसमें से 64 बटन काट के अलग करें, जिसका डायमीटर हमें रखा था 3.5 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या होगी 3.5.2। एक सर्किल का एरिया निकाल लो, तो सारे बटन कितने 64 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो एरिया निकला आएगा बटनों का जो काट के अलग हो गए। तो टोटल एरिया में से जो 64 ये तो सीट का था, और जो 64 बटन का निकल के आया 616, उसको माइनस कर दें, रिमेनिंग सीट हो जाएगी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 12। नाउ क्वेश्चन 12 ये भी उसी टाइप का है। क्वेश्चन ये है, अ रेक्टेंगुलर ग्राउंड is 90 meter long and 32 meter broad. In the middle of the ground there is a circular tank of radius 14 meter. एक circular tank है जिसकी रेडियस 14 मीटर दे रखी है। Find the cost of turfing the remaining portion, यानी कि इस सर्किल के अलावा जो बचा है। तो समझिए, पहले तो हम रिमेनिंग पोर्शन निकालेंगे जैसे ऊपर निकाला था। कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ सर्किल एट द रेट ऑफ 50 रुपीज पर स्क्वायर मीटर, और जो भी एरिया आएगा रिमेनिंग उसमें 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर ग्राउंड निकालने। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर ग्राउंड क्या होगा, लेंथ इंटू विथ। ओके, कितना हुआ ये, 0 तो आ गया, 9 2 जा 18 कैरी 1, 9 3 जा 27 और 128, ये सब मीटर में दे रखा है, तो इतने स्क्वायर मीटर। अब एरिया ऑफ सर्कुलर टैंक, जो टैंक दे रखा है सर्किल की शेप में, उसका निकालना, वो क्या होता है पाई आर स्क्वायर। रेडियस हमें गिवन है 14 मीटर। तो एरिया ऑफ सर्कुलर टैंक पाई आर स्क्वायर, रेडियस हमें 14 मीटर दे रखी है, 7 1 जा 7 2 जा, तो कितना हो गया 22 इंटू 14 2 जा 28। अब 22 का 28 में मल्टीप्लाई करें, करता हूं मैं 56 और 56 आ जाएगा 616 616 स्क्वायर मीटर। टोटल रेक्टेंगुलर जो पार्क है ये टैंक का, एक बार चेक करिए, पाई आर स्क्वायर 7 से 2 आर 28
2 का करेंगे 56 और 56 6 ओके। और जो सर्कुलर टैंक है उसका एरिया ये आया, तो रिमेनिंग पोर्शन का क्या एरिया होगा, रेक्टेंगुलर पार्क में से टैंक का हटा दें, मतलब माइनस कर दें, तो क्या एरिया ऑफ रिमेनिंग portion is area of rectangular park 2880 minus 616 सब्ट्रैक्ट करते हैं 10 में से 6 क्योंकि बोरो लेंगे 10 हो जाएगा, 10 में से 6 सब्ट्रैक्ट करा 4, यहाँ रह गया 7, 7 में से 1 सब्ट्रैक्ट करा 6, यहाँ क्या रह गया बोरो लिया नहीं, बोरो कैलकुलेट 8 है, 8 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 और ये 2 है, तो रिमेनिंग पार्ट का एरिया आ गया 2274 स्क्वायर सेंटीमीटर। लेकिन इसमें ये देखो 10 में से 6 गए 4, तो 10 को यहाँ से बोरो लिए, यहाँ रह गया 7, 7 में से बन गया 6 होगा, फिर क्या मिस्टेक कर रहे हैं 6, यहाँ रह गया 8, 8 में से 6 गया 2, ये होगा 2264। तो कॉस्ट क्या होगी, कॉस्ट ऑफ टर्फिंग एट द रेट ऑफ 50 रुपीज पर स्क्वायर मीटर, यानी कि हमें इसमें केवल क्या करना है 50 का मल्टीपल करना है 2264 में, इतने रुपए आंसर आ जाएगा। रुपीज 0 तो ये है ही, अब 5 का मल्टीपल करेंगे, 5 4 जा 20 कैरी 2, 5 6 जा 30 और 2 32 कैरी 3, 5 2 जा 10 और 3 13, तो 13,200 रुपीज। एक बार दोबारा चेक कर दे, जीरो का जीरो है, 5 4 जा 20 कैरी 2, 5 6 जा 30 और 2 32 कैरी 3, 5 2 जा 10 3 कैरी 1, एक बार रह गया 5 2 जा 10 और 1 ये होगा, सॉरी, तो कितना हुआ, ये तो सही है, ये 1,13,200 रुपीज। इट इज द कॉस्ट ऑफ टर्फिंग, क्लियर ना, 1,13,200 रुपीज। तो आज के वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे 12 तक के, बाकी 3-4 क्वेश्चन 16 तक है, 4 या 5 क्वेश्चन रखे हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे 13, 14, 15, 16। मुझे उम्मीद है आपको ये सब क्वेश्चन आज के समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपकी किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम या डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं इसको दोबारा से सॉल्व करके अपलोड कर दूंगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि इसके आगे का वीडियो जब भी अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वो भी इसका फायदा उठा सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।